आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे इतना वोट डालो समीर महासेठ के नाम पर, ताकि इतना दूरी रहे कि कोई पकड़ नहीं पाता। जो आदमी अपने गांव को नहीं जानता है, गांव नहीं आता है, वो एमएलए बन के क्या करेगा हमको बता दीजिए। बीजेपी का और कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी वाले कहेंगे समीर महासेठ से रिएक्शन करो, विधायक वो है। तो यहाँ एमपी भी तो 5-5 बार रहे हैं। हमारे चचा हुकुमदेव बाबू 3 बार थे, अभी अशोक बाबू हैं 2 बार से। तो उनसे काहे नहीं रिएक्शन है भाई? यहाँ भी तो एमएलसी रहे हैं, काहे नहीं रिएक्शन है? बिहार चुनाव को लेकर के जो है लगातार हमारा चुनावी सफर जारी है और हमारा कारवा जो है अब मधुबनी विधानसभा में पहुंच चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मधुबनी से जो है आरजेडी के प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये 10 साल विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार जो है आरजेडी की तरफ से उन्हें टिकट मिला है और फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, आपके सभी चैनल दर्शकों को भी स्वागत है। सर, आप 10 साल विधायक रहे हैं और तीसरी बार मौका मिला आपको फिर से मधुबनी से लड़ने का, तो आप कितना इस बार अहम मानते हैं? क्योंकि तीसरी बार है, लोग परिवर्तन की बात करते हैं अगर लगातार कोई चुनाव में अगर जीते तो। इस बार जो है ना, सरकार परिवर्तन की बात हो रही है। सरकार परिवर्तन का मतलब है कि 20 साल से जो बिहार में सरकार है, उस सरकार का कहीं ना कहीं लोग उससे बहुत खुश नहीं हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन के लोग एकजुट हैं, सारी शक्तियां उस तरफ लग रही है। जो एक नहीं समझते हैं, कुछ काम तो किए नहीं। भारत सरकार कुछ करने, अभी तो ट्रेन से लोग आ रहे थे, सब भीतर भीतर गाली दे रहे थे। तो ट्रेन का मतलब है आप ट्रेन की सुविधा भी नहीं दीजिएगा। छठ जैसा पर्व जैसे में लोग आ रहे हैं, सुविधा भी नहीं दे पाइएगा, तो भारत सरकार और क्या उम्मीद करेंगे? जहां पहले प्लेन से 6,000 में लोग पहुंचते थे, वहां 16,000, 18,000, 25,000 टिकट कर दिया। कोई गरीब आदमी ये सोच के चला है कि रिजर्वेशन नहीं हुआ, चलो जो भी कमाए हैं कम से कम घर परिवार के साथ छठ तो मना लेंगे। स्थिति यही है कि तिगुना पैसा शोषण दोहन हो रहा है, लोग बोल नहीं रहे हैं। आक्रोश इस बार निकलेगा। इस बार मधुबनी में जो है क्या मुद्दा होने वाला है? रोजगार, शिक्षा या फिर जो पानी की समस्या यहाँ बहुत रहती है, तो इस बार क्या मुद्दा होने वाला है यहाँ पर? पानी का, पीने के पानी का और जल निकासी और पीने के पानी का प्रॉब्लम है। तो जल निकासी के लिए सरकार जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने विधानसभा क्वेश्चन करके लिया था। वो था राज कैनाल का, किंग्स कैनाल का, वाटसन कैनाल का। लेकिन जहाँ जाके देखिएगा इनॉग्रेशन डेट था, उसमें 30 महीना के अंदर कंप्लीट करना था, एक बूंद पानी नहीं जमे। लेकिन यहाँ बुडको एजेंसी है बिहार सरकार का, अभी तक 7 साल से काम कर रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेचुरली कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब कंप्लीट नहीं हुआ तो जनता को आक्रोश किससे होगा? आक्रोश होगा बुडको से, सरकार से, नगर विकास से। और आपके माध्यम से जब चैनल पे हम सही चीज़ बताएंगे तो आपका जो देखेंगे चैनल, उससे भी जानकारी होगी। बीजेपी वाले कहेंगे समीर महासेठ से रिएक्शन करो, विधायक वो है। तो यहाँ एमपी भी तो 5-5 बार रहे हैं। हमारे चचा हुकुमदेव बाबू 3 बार थे, अभी अशोक बाबू हैं 2 बार से। तो उनसे काहे नहीं रिएक्शन है भाई? यहाँ भी तो एमएलसी रहे हैं, काहे नहीं रिएक्शन है? जो समीर महासेठ क्वेश्चन किया, लाया, लड़ा, पहले तो 10 लाख लाते थे, अभी 172 करोड़ लाए। 10 लाख 172 करोड़ का डिफरेंस बुझा रहा है ना? हाँ, अगर वो कंप्लीट हो जाता, कनेक्ट हो जाता तो पानी का निकासी हो जाता। दूसरा, जितना भी प्रोजेक्ट बनता है नगर निगम का, सब्बे का एक ही प्रोजेक्ट बनाता कि जहाँ कैनाल बन गया है उसमें नाला में जोड़ दो तो पानी का निकासी हो जाता। आप ही बता दें कि नीचे से ऊपर पानी जाता है कि ऊपर से नीचे जाता है? अगर जहाँ बनावट है नीचे का, उसकी समस्या का निदान होना चाहिए। इतना तो बैठे हुए हैं नगर आयुक्त सब, डीएम बैठे हुए हैं। हर एक बार हम लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द आश्वासन मिलता है, पंपिंग सेट से पानी निकाल दिया जाता, फिर बरसात होता, फिर वैसे ही हो जाता। आपके इस बार प्रतिद्वंदी जो है वो आरएलएम के हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। जो आदमी अपने गांव को नहीं जानता है, गांव नहीं आता है, वो एमएलए बन के क्या करेगा हमको बता दीजिए, सच बता दीजिए।
इन लोगों से पूछिए, आम जनता भी कहेगा आनंद माधव, माधव आनंद, क्या नाम है, नाम अच्छा है, हमारा नाम पर कोई क्रिटिसाइज नहीं है, क्योंकि मेमोरी में आ ही नहीं रहा है किसी का। कहाँ से पैराशूट से कैंडिडेट आ गया भाई? और कोई चेहरा नहीं था बीजेपी का यहाँ लड़ने वाला? पे आरोप लगाते हैं। हमारा कहना, बीजेपी का और कोई चेहरा नहीं था। ग्रास रूट से आरएसएस कहाँ चले गए? हाफ पैंट पहन करके आरएसएस, पहले तो अवार्ड होता था। तो आपकी लड़ाई कौन किससे है? फिर हमसे लड़ाई तो हम 9 कैंडिडेट हैं, आपसे में ना लड़ाई होगा। जानती है जनता, समझती है, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे भाई देखिए, इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। काहेला कर दिया गया? उनसे जो भी जैसा था सबको नॉमिनेशन कैंसिल कराया गया। एक तो हैं यहाँ पर, क्या नाम है उनका, गणेश महाराज जी चिल्ला रहे थे चैनल पर, हमारे ज़बरदस्ती कैंसिल करवाए। उनका वकील तीनों का एक वकील है, सबका कि वैलिड हो गया, मेरा ही कैंसिल हो गया। ये भाई लोजपा का वोट उनका साथ था, लोजपा में वो लगातार रहे, तो वो जान रहे थे कि इतना बेचारा बने 4 साल से मेहनत किया, तो अब तो जा रहा है ना, वही जाएगा, क्या करेगा वो आप जान रहे हैं। जिसको आप जान करके, कहावत है किसी को एक उंगली मत दिखाओ, पता चलता है कि 3 उंगली अपने तरफ है, आप उंगली दिखा। हम तो सबका सम्मान करते हैं, हम समझते हैं जो कैंडिडेट है 8 कैंडिडेट का सम्मान करते हैं, जिनमें उनका भी हम सम्मान करेंगे। इस बार AIMIM के तरफ से भी प्रत्याशी उतारा गया, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट में कोई सेंध लग सकता है? सबों का सम्मान, सबों का आदर, सबों का सत्कार। मुस्लिम वोट में सेंध की बात हो रही है। समीर महासेठ सबों के लिए नतमस्तक है, आदर सूचक है, प्रतिबद्धता है कि जनता का सेवा करना है। हमारे पिता स्वर्गीय राजकुमार महासेठ नेता थे, हम नेता नहीं है, बेटा के समान सेवा करना चाहते हैं। मेरे तरफ आप देखें, मुझे आशीर्वाद दें, और हमारे किए हुए काम, अभी कोई दूसरा विधायक बनाते तो 20 करोड़ का काम करता, हमारा तो 800 करोड़ का काम चल रहा है, जो पाइपलाइन में है। राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल उसी का पार्ट है, जिसमें 172 करोड़ लग चुका है। अब मान लीजिए 50 करोड़ और लगेगा, पूरा हो जाएगा। अगर अगली बार जीतते तो ऐसे कौन से काम अधूरे हैं जो उसको पूरे करेंगे? मतलब 3 महीने में या 6 महीने में 3 प्राथमिक काम बता दीजिए प्लीज। खाने का काम करेंगे ना हम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से चले जाएगा सिंघानिया चौक से सूर्य स्कूल सड़क, देखिएगा अभी मैंने टेंडर होने के बाद हाथ लगा, ज़बरदस्ती कंप्लीट हो जाए, सूरत बदल जाएगा। वहीं पर बगल में चले जाएगा स्टेडियम, 20 करोड़ से ऊपर हमने दिया है। इस सड़क में 17 करोड़ से ऊपर लाया है, 20 करोड़ से ज़्यादा स्टेडियम, वो भी दिखा दीजिएगा। तीसरा चले जाएगा RK कॉलेज, उससे चले जाएगा बुबना उद्यान, नरक है, स्वर्ग बन जाएगा। उससे ज़्यादा जाइएगा मैंने सीधा निधि चौक से मैंने स्टेशन तक का, वो भी दिखाइएगा, 32 करोड़ उसमें दिए। सब जगह वन विभाग से लड़ाई हो रही है, एक डिपार्टमेंट नहीं 2 डिपार्टमेंट लड़ रहा है। एक तो वन विभाग लड़ता है PWD से, दूसरे तो नगर विकास लड़ता है वन विभाग से। सरकार जो है एक दूसरे को नहीं पट रहा है, आपस में लड़ रहा है कि आप पर जो है निश्चित तौर पे आगे बढ़ करके हमारा मानना है कि हर एक लोग, जब तक जनता, अब जब इलेक्शन हो ही रहा है, 11 तारीख को तो लोग वोट कास्ट करेंगे। आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, निश्चित तौर पे जनता ही आगे बढ़ करके जब वोट कास्ट करेगी, तो जब काउंटिंग होगा 14, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले सभी बूथ पर उतना वोट डाल दिए हैं, पहले ही से व्यवस्था कर दिए हैं कि कोई भी अगर 1000, 2000, 5000 से जीतेगा तो उसको हरा दिया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे इतना वोट डालो समीर महासेठ के नाम पर, ताकि इतना दूरी रहे कि कोई पकड़ नहीं पावे, कोई नहीं पकड़ पावे। ये हम आग्रह करेंगे, उन्होंने करेंगे, विनती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समीर कुमार महासेठ जी जो हमसे बात किए हैं, और हमारा चुनावी सफ़र जो है लगातार जारी है, हम अलग अलग कैंडिडेट से बात करेंगे। तो अगली वीडियो में अगली जगह पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।